8वां दिवस मन ध्यान युक्त चरता ऊपर, कर गया अधिक्रम ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर। हो गया विचित्र ब्रह्मांड पूर्ण, देवता स्तब्ध हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध। रह गया एक इंद्रिवर मन देखता पार, प्राया करने को हुआ दुर्ग जो सहस्रार। दोपहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंद्रिवर। आठवां दिवस जब आया, राम ने 108 नीलकमल हनुमान जी से देवीदा से मंगवाए थे। जब 8वां दिवस आया तो उनका मन और ऊपर चढ़ गया, उनका ध्यान ऊपर चढ़ गया। ध्यान युक्त उनका मन ऊपर की सीढ़ियों पर चढ़ गया और ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर भी पार कर गया। हो गया विचित्र ब्रह्मांड पूर्ण, राम के उस ध्यान से, उस मन से किए हुए साधना से पूरा ब्रह्मांड उन्होंने जीत लिया। देवता स्तब्ध रह गए, मौन रह गए और हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध। उनके जीवन के, राम के जीवन के तप के, जिसमें उन्होंने अपने शरीर को तपस्या से जलाया था, वो पूर्ण हो गए। और देखते हैं क्या राम कि एक इंद्रिवर, एक नीलकमल केवल चढ़ाने को शेष रह गया है और उनका मन पार, उस पार, ब्रह्मांड के उस पार देख रहा है कि आज इसी समय मैं यज्ञ पूरा करने जा रहा हूँ, देवी अभी साकार होंगी। ये भावना लेकर के दोपहर रात्रि के 12 बजे हैं, उसी समय दुर्गा आई, भद्रकाली आई, कात्यायनी आई और उसने छिपकर एक फूल, एक इंद्रिवर, एक नीलकमल उठा ले गई। वो हंसी और पूजा के अवसर पर, पूजा के अंतिम अवसर पर अब एक प्रिय नीलकमल उठा ले गई, चुरा ले गई। ये अंतिम तप जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। कुछ लगा न हाथ, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विबल, देखा वह रक्त स्थान, यह जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिर से भर गए नयन द्वय। जिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, जिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध,
जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। राम का वो अंतिम जप था जब उन्होंने ध्यान में उन देवी के युगल चरण देखे और उनके युगल चरणों में वो ध्यान में मग्न होकर जब आगे एक नील कमल जो शेष रह गया था वो चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाए तो वो नील कमल हाथ में नहीं लगा, वहां वो था ही नहीं। देवी इसके पूर्व उसे हंसकर छिपाकर ले गई। अब राम का स्थिर मन चंचल हो उठा सहसा और ध्यान की भूमि से वो नीचे उतर आए और अपने सुंदर पलक खोले, अपने सुंदर कमल नयन के पलक खोले, देखा वो स्थान रिक्त था, वहां कोई नील कमल नहीं था। ये पूर्ण जप का समय था। आसन छोड़ना उस समय असिद्धि माना जाता था, इसलिए उनका जो विजय मिलने वाली थी वो असिद्ध हो जाती और उनके दोनों नयन अश्रु से भर गए। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, मेरे जीवन को धिक्कार है जो प्रारंभ से विरोध पाता रहा है। हमारा कोई भी साधन आज सफल नहीं हो रहा है। धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। मैंने जिस साधन को प्राप्त करने के लिए, जिस साध्य को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करना चाहा या किया वे असफल हो गए। आज धिक जीवन जिसके लिए सदा ही किया शोध, तैयारी की, परिश्रम किया, लेकिन आज हमारे जीवन से असफलता ही असफलता है। जानकी को याद करके उन्होंने कहा कि हे प्रिया, शायद मैं तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे साथ को, तुम्हारे उस पुष्प वाटिका के रहने के संयोग को आज मैं पूरा न कर सका, वहां से तुम्हें नहीं छुड़ा सका। शायद ये हमारी भावना, ये व्रत, ये नियम, ये साधन सब विफल हो जाएंगे। वह एक और बन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय, कर गया भेद वो मायावरण प्राप्त कर जय। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति, हर्ष चेतन राम में जगी, हुए सजग पा भाव प्रबल, ये है उपाय कह उठे राम जो मंदित घन। मंदित घन कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल है शेष अभी यह पुरस्चरण पूरा करता हूँ, देकर माथा एक नयन। राम ने जब ये देखा कि एक नील कमल
नहीं है पूजा के स्थान पर तो उसे छोड़ना, साधना को छोड़ना सिद्धि को असिद्धि है, सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए उनका मन जो कभी नहीं थका जीवन में, आज वही एक मन आज पुनः जागृत हुआ। और जो राम दैन्य नहीं जानता है, जो राम विनयपूर्ण है, जो राम कभी जीवन में हतप्राय नहीं होता है, जो उसने माया वर्ण को भेद कर प्राप्त किया है अपने साध्य को, राम में स्मृति जगी और उनका मन भाव सजग हो गया। वो कहने लगे एक उपाय शेष है। जैसे मेघ के मंदिर मेघ के समान राम मानो कह उठे कि माता मुझे सदैव राजी नयन कहती थी, अर्थात मेरे नेत्र दो नील कमलों के समान हैं, दो नील कमल हैं। तो हे माँ, हे जगदम्बा, हे श्यामा, हे भद्रकाली, हे काली, हे कात्यायनी, आप माता हैं। आपको मैं इन दो नील कमल जो मेरे नेत्रों के समान है, उस दो नेत्रों में से एक नील कमल को मैं आपके ऊपर आपके चरणों में चढ़ाकर मैं पुरस्चरण पूरा करूंगा, पूरी साधना को पूरा करूंगा और साध्य की प्राप्ति करूंगा। ऐसा कहकर राम उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो गए।